बाद पे पाकिस्तान का झंडा होता था वो वहाँ से निकल के आ जाता था। इसमें गैस के जो टैंकर है वो भी आए और जहाज आए, और इसके अलावा जो पेट्रोल के जहाज है वो भी आए, जो हमारे साथ हमसाया मुल्क भारत के अंदर बनी रही है कि वहाँ पे ना गैस भी असर थी ना पेट्रोल भी असर था। लेकिन इसके दरमियान में जो टाइम गुजरा, उस दरमियान के टाइम में जो बताई गई थी कि 130 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दी है। हमारी सारी कंपनियों ने इस कंज्यूमर को और आवाम को सस्ता तेल देने के लिए पूरी हेल्प की है। तो 29 अरब जो आवाम को दे दिया गया और इसने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने पास से दिया है, वो बाकी पैसे अभी नहीं मिल रहे। और जब भी जाते हैं वहाँ पे एक कर्फ्यू का समय है कि आज बताते हैं, कल बताते हैं, ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो दे दो। हमें तो ये अरब नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं कौन से आसमान पे लटके हुए हैं। हमें बराए मेहरबानी इस आपके चैनल के तवज्जुह से हम गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये दरख्वास्त करते हैं कि आप इस ओगरा को और ये बोलें, प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारी रिक्वेस्ट है, फील्ड मार्शल साहब को हमारी रिक्वेस्ट है। और अब ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया कि एक तरफ हुकूमत दावे करती है कि सब्सिडी देने जा रही है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की, और उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि जंग की वजह से बहुत से मुल्कों में पेट्रोल की और गैस की किल्लत पैदा हो गई, और इसी वजह से वहाँ पे कीमतें भी बढ़ गई। पाकिस्तान की सूरत हाल भी कुछ कदरे उनकी तरह है, लेकिन पाकिस्तान को इतनी मुश्किलात नहीं है क्योंकि ईरान ने पाकिस्तान का कोई जहाज़ नहीं रोका, बल्कि जिस जहाज़ पे पाकिस्तान का झंडा होता था वो वहाँ से निकल के आ जाता था। इसमें गैस के जो टैंकर है वो भी आए और जहाज़ आए, और इसके अलावा जो पेट्रोल के जहाज़ है वो भी आए, और यहाँ पे किल्लत वाला मसला नहीं हुआ। लेकिन हुकूमत ने अचानक ही 55 पे एक दफ़ा कीमत बढ़ा दी, फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं रिकॉर्ड ही तोड़ दिए सारे के सारे, और पेट्रोल की और डीजल की कीमत आसमानों पर चली गई। फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ भला किया और उसमें 80 रुपये जो लेवी थी, टैक्स था, उसको कम किया, लेकिन ये उसमें तासर दिया जाता रहा कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उन्होंने तेल ख़रीदना है, तो हमने उनकी मदद करनी है ताकि तेल की तरसील रुक ना पाए, तेल ख़रीदा जाए और वाफर मकदार में आए। और पेट्रोल पम्प के अंदर ऊपर जो है ऐसी सूरत हाल बनी जो हमारे साथ हमसाया मुल्क भारत के अंदर बनी रही है कि वहाँ पर ना गैस भी असर थी ना पेट्रोल भी असर था, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, कई कई मील लंबी लाइनें लगी हुई थी। अल्लाह का फजल है यहाँ पे ऐसी सूरत हाल नहीं हुई। अब ये जो सब्सिडी का मामला था, लोगों को भी कहा गया कि जी मोटरसाइकिल वालों को सब्सिडी देंगे, लेकिन अभी तक कोई तरीक़ेकार ही सामने नहीं आया। इसी तरह से वो सब्सिडी जो देनी थी वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के वाले से भी कहा गया था वो देनी है। तो वो मैं इस वक्त मेरे साथ सीनियर वाइस चेयरमैन ऑयल मार्केटिंग कंपनी एसोसिएशन के तारिक महमूद साहब बैठे हुए हैं। ये अच्छा मौका मिला कि इनसे बात कर लेते कि भाई ਤੁਹਾਨੂੰ भी कोई लभ है कि या साढ़े गुरु मोटरसाइकिल वाले गुरु ऐसे झांसा ही मिले। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। अच्छा तारिक भाई, ये बताइएगा कि हुकूमत ने बड़ा दावा किया था कि वो सब्सिडी देगी, इतनी कीमत बढ़ा दी। दुनिया में नहीं है, हमारे किसी खिते में जो है इतनी कीमत नहीं है। इस हमारे जो इस खिते के ममालिक की बात कर लें तो मोटरसाइकिल वालों से तो बात करते हो तो कहते हैं जी अभी तक हमें तरीके का ही नहीं पता, मिलेगी तो कब मिलेगी वो बात की बात है। हुकूमत को चाहिए पहले पॉलिसी अनाउंस करे, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो, उसके बाद वो कीमत बढ़ाए और उसका फ़ायदा भी हो। आपको भी कोई सब्सिडी मिली या पैसे मिले या नहीं? जो कहा जा रहा था जी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को नुकसान हो जाएगा, हम उनको पैसे देना चाहते हैं, तो कितनी मिली, कितनी नहीं मिली, क्या वादे भी किए गए? जी थैंक यू वेरी मच महताब साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये तो याद है कि 55 पे रेट बढ़ गया और आज की डेट में इतना ज़्यादा रेट बढ़ गया। लेकिन इसके दरमियान में जो टाइम गुजरा, उस दरमियान के टाइम में जो बताई गई थी कि 130 अरब रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को दे दी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ओगरा को दे दी है। लेकिन ये जो सब्सिडी आई है इसमें हमें को पहली एक ट्रेंच मिली है जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इस दरमियान में जो सस्ता तेल मिलता रहा है, जो पीक के जंग के दौरान है, वो सारे के सारे पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पे इम्पोज करके, जो कि लीगली हमें पाबंद नहीं है कि वो सब्सिडी के पैसे हम दें। हमारी सारी कंपनियों ने इस कंज्यूमर को और आवाम को सस्ता तेल देने के लिए पूरी हेल्प की है, पूरी मदद की है। नो डाउट कि गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया। लेकिन ये जो सारे पैसे हैं जो 125 अरब बनते कितने कितने पैसे थे जो बनते हैं और आपको कितने मिले? सर तकरीबन 130 अरब बनता है, जिसमें हमें पहली ट्रेंच मिली है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली है। और उसके बाद हर रोज़ एक नया डॉक्यूमेंट मांग लिया। कितनी मिली है, कोई तादाद बता दें? 18 से 20 अरब मिली है, बाकी 129 अरब जो आवाम को दे दिया गया और इसने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपने पास से दिया है, वो बाकी पैसे अभी नहीं मिल रहे। और जब भी जाते हैं वहाँ पे एक कर्फ्यू का समय है कि आज बताते हैं, कल बताते हैं, ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो दे दो। हमें तो ये अरब नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं कौन से आसमान पे लटके हुए हैं। और ऑयल मार्केटिंग वो वाले अरब तो नहीं है जिनकी वो बात करते हैं, अरबी जिसे हम कहते हैं? ये समझ नहीं आ रही कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में ऐसी कंपनियां हैं जो अपने सारे पैसे, सारी इन्वेस्टमेंट इसमें फंसा चुकी हैं और उनका ऑपरेशन बंद होने को आता है। और ये आपका आजकल में को 5-7 कंपनियां या 10 कंपनियां बिल्कुल बंद हो जाएंगी, सिर्फ इस गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, जो कि ओगरा ने
बिल्कुल विदाउट एनी रीज़न एक नया रोज़ एक शोशा छोड़ देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट देना है। क्या लारे क्या लगाते हैं? आपको बुलाते भी हैं कि नहीं बुलाते, या क्या लारे लगाते हैं जरा आवाम को? सर बुलाते क्या, वो मिलने से भी कासिर हैं, उनके पास ना टाइम है, पता नहीं क्या कर रहे हैं वो वहाँ पे बैठ के, कोई कोई एटॉमिक फार्मूला नया बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तक उनको पैसे देने की हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। रोज़ एक, आज सुबह एक फिर नया डॉक्यूमेंट आया वो 40 सफ़े का, और अगर एक कंपनी ने 10,000 इन्वाइसें 10,000 बेची हैं तो हर एक को एक चीफ एग्जीक्यूटिव साइन तो नहीं कर सकता। तो रोज़ का एक नया ड्रामा निकाल लेते हैं। हमें बराए मेहरबानी इस आपके चैनल के तवज्जुह से हम गवर्नमेंट को ये दरख्वास्त करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये दरख्वास्त करते हैं कि आप इस ओगरा को, और ये बोलें प्राइम मिनिस्टर साहब को हमारी रिक्वेस्ट है, फील्ड मार्शल साहब को हमारी रिक्वेस्ट है कि जब इतनी सब्सिडी अनाउंस कर दिया तो काइंडली जो आवाम को हम दे चुके हैं वो तो वापस करें। अगर उसमें कोई मसला आता है आप 2, 4, 5%, 10% होल्ड कर लें, लेकिन कम से कम सब्सिडी इनको कंपनियों को दें, क्योंकि 55 रुपये से लेके जो आखिरी 500 रुपये लीटर हुआ है, इसके दरमियान में जो सपोर्ट किया है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने की। बड़ी मेहरबानी आप। अच्छा, ये भी बताइएगा कि ये जितनी कीमत बढ़ा दी है, क्या पीछे से इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ाने की वजूहत बनती हैं? जो ऑयल आ रहा था इतना ही महंगा हो गया था, $90 पे जब इन्होंने 55 रुपये बढ़ाई, तो अब इसके बाद उन्होंने 132 पे बढ़ा दी, फिर उसके बाद वो बीच में कमी कर दी। अब पेट्रोल सस्ता नहीं कर रहे, डीजल को तो उन्होंने कर दिया सस्ता, लेकिन अभी भी वो महंगा है इस खिते के ममालिक से। तो क्या इतना बोझ वाकई पीछे से पड़ गया था कंपनियों के ऊपर, या ख़रीदारी पे इतना महंगा बन गया था तेल, अभी भी 90 और 100 के दरमियान में घूम फिर रहा है? सर ये जो प्राइस का फार्मूला है, जो पहले चल रहा था, इंटरनेशनल प्राइस होती है प्लेट्स के मुताबिक, पहले 15 दिन का प्लेट्स की एवरेज पे चल रहा था, फिर इन्होंने 7 दिन किया, और अभी जो इन्होंने प्राइस की है इसमें इन्होंने अपना एक फार्मूला बना लिया। उस फार्मूले से सारे का सारा सिस्टम दरम बरम हो गया है। जो इंपोर्ट करने वाली कंपनियां उनको कभी नुकसान हो रहा है, कभी रिफाइनरी को नुकसान हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, एक मेस क्रिएट हो गया है कि ये कैसे। तो ये जो 129 अरब आपने बताया है, 129 अरब तो जा कहाँ रहा है फिर? ये ले तो लिया है, तो किधर जा रहे हैं? सर ये बस पड़ा हुआ है, स्टक पड़ा हुआ है, या फिर अपने पास इन्होंने रिलीज़ नहीं किया, कुछ इन्होंने ओगरा को दे दिया, ओगरा लेके बैठ गया। अब कल मैंने एक साहब का, हमारे एक पॉलिटिकल साहब, मैं कहा जी हमने इनको सलामी दी है, पंप वालों को दी है सलामी, इनको 5 लाख से लेके 1 करोड़ रुपये बचा है। मुझे ये बताएं कि जो इन्होंने पंपों वालों ने और OMC ने जो 109 अरब की सलामी दी है, जब रेट कम हो गया है, उसके पैसे का हिसाब किसने देना है, जो इनको घाटा पड़ा है इन सारी कंपनियों को। तो 109 अरब का इन कंपनियों को घाटा पड़ा है, जो एक दिन में रेट कम हुआ है। तो अगर हमारी इन्वेंट्री पे लॉस भी है, प्रॉफिट भी होता है, साल बाद पता चलता है कि हमें क्या हुआ है। लेकिन ये भी मेहरबानी करें, ये भी बताया करें आवाम को कि इन कंपनियों को 109 से 110 अरब रुपये नुकसान हुआ है। जी, आपने आप देख रहे हैं नियो डिजिटल, और यकीनी बात है कि आपने ये सारी बातें सुन ली हैं। और अब ये दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया कि एक तरफ हुकूमत दावे करती है कि सब्सिडी देने जा रही है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात की, और उन्होंने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। और फिर दूसरी तरफ आप जाए मोटरसाइकिल वालों से पूछे तो टका नहीं मिला उनको। तो फिर ये सारी सब्सिडी जा किधर रही है? ये जो आवाम की जेब से इतने पैसे निकलवा लिए गए थे पहले ही, जब कीमत बढ़ाई उसमें, और फिर अब उसके बाद भी बढ़ाई, तो ये किधर जा रहे हैं? ये हुकूमत जो है ना, बताए ना अपनी आवाम को, अपने लोगों को बताए, तो बाद में ले और बताए कि ये पैसे कहाँ पड़े हुए हैं, कब मिलेंगे, किसको कितनी सब्सिडी दे दी और कितनी रहती है। अदरवाइज लोग जो है ना आने वाले वक्तों में फिर यकीन नहीं करेंगे, और फिर वो हुकूमत जो है वो परेशान होगी। तो इसलिए असल हकायक, असल बातें जो है वो बतानी चाहिए। और जो पैसे निकलवाए गए हैं कि पूरे खिते में इतना महंगा नहीं हुआ, लोगों के तो तेल बंद ही हो गए, वहाँ पे एक कतरा नहीं पहुँच रहा, और वहाँ भी उन्होंने कीमतें इतनी नहीं बढ़ाई, बल्कि कई जगहों पे तो वो कमी कर दी उन्होंने। तो ये हमारे मुल्क में ऐसा क्या होता है कि ऐसे भी बात ही होती है तो फ़ौरन कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और फिर उसके बाद कम भी नहीं की जाती। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को जा दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासर। अल्लाह।